हेलो मित्रों, मैं सुधाकर अभिषेक अपने यूट्यूब चैनल एसडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मुस्लिम कालीन शिक्षा का अध्ययन करेंगे, जिसका समय 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक माना जाता है। मुस्लिम शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसका प्रतिपादन इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया है। अरब और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम शिक्षा 7वीं शताब्दी से ही फैलने लगी थी, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है और यह संस्कृति बहुत कम समय में ही समस्त भारत एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल गई, जिसका श्रेय सल्तनत एवं मुगल कालीन शासकों को दिया जाता है। फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य बिस्मिल्लाह रस्म, शिक्षण संस्थाएं, छात्रावास, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, मॉनिटर प्रणाली, भाषा का माध्यम, छात्र अध्यापक संबंध, अनुशासन और दंड व्यवस्था, नारी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वित्त शिक्षा और उपाधियां, इनका हम अध्ययन करेंगे। मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य, पहला है इस्लाम धर्म का प्रसार करना, दूसरा इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना, तीसरा मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, चौथा मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना, पांचवा सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। मुस्लिम कालीन शिक्षा की ये प्रमुख उद्देश्य थे। इस्लाम धर्म का प्रसार करना अनिवार्य था, इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना अनिवार्य था और ज्ञान का प्रसार और शासन को सुदृढ़ करना। और सांसारिक ऐश्वर्य बहुत महत्वपूर्ण था, सुख सौंदर्य महत्वपूर्ण माना जाता था मुस्लिम काल में। फिर बात आती है बिस्मिल्लाह रस्म। जैसे वैदिक और बौद्ध में शिक्षा के संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन और उपसंपदा संस्कार बौद्ध काल में किया जाता था, उसी तरह से इस काल में बिस्मिल्लाह रस्म अदा की जाती थी। बालक की उम्र 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होने पर बिस्मिल्लाह रस्म की जाती थी। मकतब में प्रवेश हो मौलवी साहब द्वारा इस रस्म को कराया जाता था। इस रस्म में कुरान की आयत का उच्चारण करना होता था। यदि बालक उन आयत को नहीं दोहरा पाता था तब बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। इसके बाद बालक का मकतब में प्रवेश हो जाता था। मित्रों, मकतब के बाद ही बच्चा मदरसे में प्रवेश करता था। मकतब की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा को ही कहा जाता है। शिक्षा संस्थाएं कौन कौन सी थीं? मुगल काल की शिक्षा संस्थाएं मकतब और मदरसा। मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे, मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र। अब इसमें कौन कौन से केंद्र उस समय थे? दिल्ली, आगरा, जौनपुर, बीदर, मालवा, लाहौर, गोलकुंडा, मुल्तान, रामपुर, लखनऊ, देवबंद, फिरोजाबाद, अजमेर, अहमदनगर, बीजापुर प्रमुख शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। फिर बात आती है मुस्लिम कालीन शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम कैसा था। पाठ्यक्रम 2 भागों में विभक्त था। पहला प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा जिसे मकतब कह सकते हैं, मकतब में प्रवेश होने के बाद बालक को लिखना पढ़ना, साधारण गणित, पत्र व्यवहार, अर्जी नवीसी की शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम 2 भागों में विभक्त होता था। मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र था। प्रथम लौकिक पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत अरबी, व्याकरण, गद्य साहित्य, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी चिकित्सा, कृषि आदि का पाठ्यक्रम समाहित था। दूसरा बात आती है कि मदरसा में दूसरा कौन सा पाठ्यक्रम था? वह था आध्यात्मिक पाठ्यक्रम।
इसमें कुरान हदीस और फ़िक़्ह, जिसे धर्मशास्त्र कहते हैं, की शिक्षा दी जाती थी। फिर मुस्लिम कालीन की शिक्षा की शिक्षण विधि कौन कौन सी थी? इसमें रटने की पद्धति पर बल दिया गया था। रटन तो बहुत महत्वपूर्ण था। व्याख्यान, मौखिक, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद पहले वैदिक कालीन जैसी शिक्षा की ही समानता पाई जाती थी, लेकिन रटने की जो प्रथा है इस काल की महत्वपूर्ण शिक्षण विधि थी। इसमें बच्चे रट करके शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। फिर बात आती है मॉनिटर प्रणाली। मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी मॉनिटर प्रणाली लागू थी। कक्षा न्यायिकीय विधि से कहते हैं। फिर भाषा का माध्यम, मुस्लिम कालीन शिक्षा में भाषा का माध्यम अरबी, फारसी, किंतु बाद में उर्दू में प्रारंभिक शिक्षा दी जाने लगी थी। फिर छात्र अध्यापक संबंध अत्यंत घनिष्ठ और स्नेहपूर्ण होते थे। छात्र अध्यापक संबंध स्नेहपूर्ण होते थे, किंतु अनुशासनहीनता करने पर अध्यापक छात्र को कठोर दंड भी दिया करते थे। अनुशासन और दंड व्यवस्था, अनुशासन का पालन मकतब और मदरसा में आवश्यक था। नियमों के उल्लंघन पर छात्र को कठोर दंड दिया जाता था। लात, घूंसा, बेंत आदि के माध्यम से दंड के जो प्रावधान थे बहुत कठोर मुस्लिम कालीन शिक्षा में किए गए थे। फिर नारी शिक्षा, मुस्लिम शासन में महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण उस समय नारी शिक्षा का विकास काफ़ी कम था। कम आयु की लड़कियां तो मकतब में जाकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर लेती थीं। उच्च शिक्षा केवल शाही और अमीर घरानों तक सीमित थी। नारी शिक्षा का यही था कि सब के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। अमीर घरानों के लिए उच्च शिक्षा आसानी से मिल जाया करती थी। फिर वित्त व्यवस्था, मुस्लिम कालीन शिक्षा में वित्त का जो प्रावधान था वह धर्मस्व था, उपहार था, निजी दान और शुल्क और संकुचित राजस्व आदि के माध्यम से मुस्लिम कालीन शिक्षा की वित्त व्यवस्थाएं चलती थीं। वो मकतब और मदरसों के माध्यम से शिक्षा पूरी की जाती थी। फिर बात आती है छात्रावास। मदरसों में पढ़ने के लिए अधिकांश छात्र दूर दूर से आते थे, इसलिए अधिकांश मदरसों के साथ छात्रावास की व्यवस्था रहती थी। छात्रावास बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि बहुत दूर से जो बच्चे आते थे उनके रहने खाने के लिए व्यवस्था उस छात्रावास में की जाती थी। फिर बात आती है व्यावसायिक शिक्षा। मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा का बहुत बड़ा रोल था। ललित कला, हस्तकला, वास्तुकला, दस्तकारी, नक्काशी, जरी, मलमल, हाथी दांत, पच्चीकारी, सैनिक शिक्षा, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध संचालन बहुत महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। फिर बात आती है उपलब्धियाँ। मुस्लिम कालीन शिक्षा में उपाधियाँ 3 प्रकार से उल्लेखित की जाती हैं। पहला है काबिल, दूसरा है आलिम, तीसरा है फाजिल। काबिल साहित्य के क्षेत्र में दी जाती थी। साहित्य के क्षेत्र में जो पारंगत होता था उसे मौलवी के द्वारा उपाधि दी जाती थी काबिल की। फिर आलिम, धार्मिक शिक्षा के लिए आलिम की उपाधि दी जाती थी। और तर्क और दर्शन के छात्रों को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। ये 3 उपाधियाँ मुस्लिम काल की थीं। फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा की कमियाँ। मुस्लिम कालीन शिक्षा की कमियाँ जैसे वैदिक काल की कुछ कमियाँ रहीं, बौद्ध काल की कुछ कमियाँ रहीं, ठीक उसी तरह से मुस्लिम कालीन शिक्षा की भी कुछ कमियाँ थीं। वो था कि कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश, लौकिक भाषाओं की उपेक्षा, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, सभी के लिए शिक्षा, सभी स्त्रियों के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, व्यवस्था नहीं बनाई गई थी, उपेक्षा इनकी की गई थी। इसकी वजह से ये इसकी बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। शिक्षा के भौतिक पक्ष पर बल दिया गया था। हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान, शिक्षा में व्यापकता का अभाव और अंतिम पॉइंट है शिक्षा में स्थिरता का अभाव। ये मुस्लिम कालीन शिक्षा की प्रमुख कमियां रही हैं। मित्रों, YouTube पे अपलोड होने वाला यह मेरा चौथा वीडियो है
उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो भी पसंद आएगा और आपको कोई भी सुझाव यदि लगता है देने लायक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, सुझाव दें और हमारे चैनल SD पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।